स्मॉल इंटेस्टाइन बिस्मिल्लाह। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात होने लगी। आज स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 20। तो ये इंट्रोडक्शन में बातें लिखी हुई हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। आपको पता होगा कि ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहलाती हैं एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द डुओडेनम और ये सारी एक्सटेंड कर रही हैं एंड ओवर हियर जहाँ पे इट ये सीकम के साथ अटैच हो रहा है। सीकम जो सा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी से पीछे यहाँ से यहाँ तक ड्यूडेनम से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन देखें 6 मीटर लॉन्ग होता है और 6 मीटर काफ़ी लंबा होता है। यानी इसके अंदर आप एक जिराफ का जो साइज़ होता है उतना होता है 6 मीटर्स। तो इसका आप देखिएगा तो लिखा है उन्होंने कि अपर एंड इसका अपर पार्ट फिक्स होता है। उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। अपर पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं और वो 25 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। और एक लोअर पार्ट होता है जो कि मोबाइल होता है और काफ़ी कन्वोल्यूटेड, यानी काफ़ी यूँ करके देखिएगा ये ट्विस्ट हुआ हुआ है। ये होता है एक मोबाइल पार्ट होता है। ये मोबाइल होता है, ये मोबाइल पार्ट नहीं होता बिकॉज़ इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट। द अपर 2/5 ऑफ द मोबाइल इंटेस्टाइन आर नोन एज द जिजुनम। यहाँ से इसका 2 आउट ऑफ 5, अगर ये पूरा 5 है तो इसमें से 2 हिस्से, 5 में से 2 हिस्से जिजुनम कहलाते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, जो कि लोअर 3/5 जबकि 5 में से 3 हिस्से जौन से होते हैं दैट आर 3/5 आर नोन एज द इलियम। बाकी को इलियम कहते हैं। इसके अंदर अब इसके फीचर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लिखे हुए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फीचर्स में लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसका लार्जर सरफेस एरिया, इसके पास इतना सरफेस एरिया कैसे है। सो इट इज़ अचीव्ड बाय, पहली बात इनकी लेंथ बड़ी है, दूसरी बात इनके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड सर्कुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर इनके अंदर विलाई भी होते हैं, इनके अंदर माइक्रो विलाई भी होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सर्कुलर फोल्ड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन को हम जिनको हम प्लिका सर्कुलरिस या फिर प्लेट्स या फिर वेल्व्स ऑफ कर्करिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके उसको बढ़ाते हैं सरफेस एरिया को, और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के अंदर शुरू होते हैं प्लिका सर्कुलरिस की बात अगर करें तो। उसके बाद ये इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई मौजूद होते हैं और इनकी वेलवेटी अपीयरेंस होती हैं, 1 से 2 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, 8 टाइम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और ये कवर किए होते हैं बाय द दे आर कवर्ड बाय द ईच वेलस इज कवर्ड बाय द कॉलमनर सेल्स। आगे चलें तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इधर होते हैं जिनको हम क्लिप्स ऑफ लिम्बरकोन भी कहते हैं। ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर फैले हुए होते हैं ऑफ द जिजुनम और इलियम के ऊपर। ठीक है, और एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज़ रिप्लेस्ड एवरी 2 to 4 डेज़, यानी ये ख़त्म होके आपके फीसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फीसेस का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं ड्यूटेनम के अंदर उनको हम ब्रेनर्स ग्लैंड भी कहते हैं एंड दे लाई इन द सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर लाई करते हैं जो हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं पार्ट्स होते हैं जीआईटी के अंदर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये देखिएगा ये। उसके बाद ब्रेनर्स ग्लैंड होते हैं, दीज आर स्मॉल कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर ग्लैंड्स और ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस। ब्रेनर ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रेट करते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक फॉलिकल्स देखे जाएँ तो ये यहाँ पे फॉलिकल्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम पेयर पैचेस भी कहते हैं और ये सर्कुलर और ओवल पैचेस बनाते हैं। 10 to 200 फॉलिकल्स बनाते हैं ये, यानी वेरिंग लेंथ फ्रॉम 2 to 10 सेंटीमीटर, 2 से 10 सेंटीमीटर के होते हैं और इनके अंदर 10 से 200 फॉलिकल्स मौजूद होते हैं इतने से हिस्से के अंदर। पेयर्स पैचेस अल्सरेटेड भी हो सकते हैं इन टाइफॉइड फीवर, अल्सर बन सकते हैं, अल्सरेटेड हो सकते हैं। और ईच वेलस, एक वेलस होता है उसके पास सेंट्रल लिम्फ वेसल होती है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि लैक्टियल से काइलोमाइक्रॉन्स अब्जॉर्ब होते हैं। Arterial supply to the jejunum and ileum is derived from the jejunal and ileal branches from the superior mesenteric artery. The vasorecta are distributed alternately to the opposite surface of the gut. They run between the serous and muscular cords and give off numerous branches which supply the pairs. यानी दो बातें इन्होंने की यहाँ पे कि इनको जिजनल और इलियल ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, और इसकी पिक्चर बहुत अच्छी यहाँ पे बनी हुई है जिजनल और इलियल ब्रांचेस के बारे में। ये वाली, ये देखिएगा यहाँ पे ये ब्रांचेस उन्होंने बना के रखी हुई हैं बहुत अच्छी सी कि ये जेजनल और इलियल आर्टरीज मौजूद हैं, ये जेजनल और इलियल आर्टरीज।
आगे चलें तो इसके बाद आते हैं कि लिम्फेटिक्स बताएं। तो लिम्फेटिक्स इनके पास सर्कुलर कोर्स होता है along the walls of the intestine. Tubercular ulcers and subsequent structures are due to the involvement of the lymphatics. Large lymphatic vessels formed at the mesenteric border. अच्छा, इसके बाद नर्व सप्लाई आती है जो कि सिंपैथेटिक T9 to T11 सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस सप्लाई करती है। सिंपैथेटिक नर्व्स आर मोटर to the sphincters and to the muscularis mucosae and inhibitory for the peristaltic movements. देखिए, जब आप भागना शुरू करते हैं, सिंपैथेटिक आपकी जो है ना वो इन कामों को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, आपके जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा जब आप भाग दौड़ कर रहे होंगे या फिर फाइट और फ्लाइट के मोड में होंगे। तो ये वो बात लिखी हुई है। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करेंगी पेरिस्टालसिस को। वो कैसे कि जब आप आराम से बिल्कुल कोई ऐसा फ़ियर वाली कंडीशन नहीं होगी, ना ही कोई फ़ाइट फ्लाइट वाली कंडीशन होगी, तो उस वक्त ये आपका एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा डाइजेशन के प्रोसेस को। आगे चलें तो ड्यूडेनम जो बहुत अहम टॉपिक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूडेनम सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टमक एंड होता है, जहाँ से पाइलोरस एंड होता है, जहाँ पे पाइलोरस एंड होता है वहाँ से एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस टू द ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्चर। ये पाइलोरस से स्टार्ट होता है और एंड करता है एट द ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्चर। अगर यहाँ पे शो करें आपको, तो ये है आपका स्टार्ट हो रहा है ड्यूडेनम यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्चर यहाँ पे बना रहा है, ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्चर। और कोई अगर है तो ये भी एक डायग्राम है। यहाँ से ड्यूडेनम देखिएगा ख़त्म हो रहा है, पाइलोरिक ओरिफिस, ये पाइलोरिक ओरिफिस है और ये आपका सुपीरियर एम्पुला है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ड्यूडेनम और ये जाके ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है। ड्यूडेनम और जिजनम का यहाँ पे फ्लेक्चर शो किया हुआ है। यहाँ तक ड्यूडेनम, ये पूरा ड्यूडेनम है। अब इसके बारे में पार्ट्स लिखे हुए हैं कि इसके पार्ट्स होते हैं। ये भी ड्यूडेनम है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट जो असेंडिंग पार्ट है। इसके बाद ये बातें लिखी हुई हैं और इसके बाद लिखा हुआ है उन्होंने इसका रिलेशंस वगैरह बताए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इसको याद करने के लिए आप इसकी लेंथ को याद करें तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी फर्स्ट पार्ट इज़ 2 इंचेस लॉन्ग, 3 इंचेस लॉन्ग सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज़ 4 इंचेस लॉन्ग एंड 1 इंचेस लॉन्ग इज़ फोर्थ पार्ट। उसके बाद ये वो सारे रिलेशन हैं जो कि एक वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पे आ जाए सस्पेंसरी मसल या फिर ड्यूडेनम का क्या होता है। वो सस्पेंसरी मसल ये यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम और एंड होता है एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ड्यूडेनोजिजनल फ्लेक्चर और ड्यूडेनम के थर्ड और फोर्थ पार्ट के ऊपर ही एंड होता है। उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई इसकी क्या है ड्यूडेनम की। आर्टेरियल सप्लाई इसकी सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई है ड्यूडेनम की। अगर इसकी भी डायग्राम मिल जाए तो ये देखिएगा, ये है डायग्राम जो कि जिसके अंदर उन्होंने शो कराया भाई। ये देखिएगा, ये सबसे पहले सीलियाक ट्रंक था, सीलियाक ट्रंक से ये निकली कॉमन हेपेटिक आर्टरी और सीलियाक ट्रंक में से ही निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी ने आगे दो में डिवाइड हुई, एक ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसे हम कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और जो नीचे जा रही है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी नीचे गई और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ने आगे से डिवीजन की जिसको हम कहते हैं, एक होगी ये पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ये सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और पोस्टीरियर साइड वाली है। इसी तरह से एक और उसने ब्रांच दी जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। और ये दोनों ब्रांचेस जो सी हैं वो ये जाती रहेंगी। एक और ब्रांच भी देती है, यानी 3 ब्रांचेस दे रही है। और एक कहती है राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, ये आपके जाती है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है। और यह सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये उसके साथ वेन है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से देखिएगा ये निकलती है एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी दो में डिवाइड हो रही है, अगर ये देखिएगा तो ये एक ये है, और इनको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल और एंटीरियर इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल। अब ये दोनों इन दोनों के साथ कंबाइन करती हैं। उसने कहा भाई कि सप्लाई क्या है ड्यूडेनम की, उसने कहा है, उसने पोस्टीरियर और एंटीरियर लिखने की बजाय उसने कहा है कि सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल और इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल।
उसमें इन्वॉल्व है पोस्टीरियर एंटीरियर, ये बात उसमें लिखी गई है। उसके बाद आगे चलें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज आ गई है इसकी। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में लिखा हुआ है कि पैनक्रियाटिक और ड्यूडेनल नोड्स हैं, ये पैनक्रियास के ऊपर हैं, या यानी ये पैनक्रियास है, तो इधर इधर कहीं पे ये मौजूद है पैनक्रियाटिक और ड्यूडेनल नोड्स, और ये जाते हैं टू द हेपेटिक नोड, यानी जो लिवर के पास नोड्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से जाते हैं टू द सीलियाक नोड्स। सीलियाक नोड से जाते हैं टू द इंटेस्टाइनल ट्रंक, और वहाँ से सिस्टर्ना काइली। और कुछ वेसल्स होती हैं जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को ड्रेन करती हैं, और ये जाती हैं पाइलोरिक नोड्स के ऊपर। और वो पाइलोरिक नोड्स जो से आपके पास स्टमक के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया था कि पाइलोरिक ये सीलियाक नोड्स हैं, और ये हेपेटिक नोड्स हैं, और ये सब पाइलोरिक नोड्स हैं। तो ये सीलियाक नोड्स हैं। सीलियाक नोड से जाते हैं आपके पास उसके अंदर ये इंटेस्टाइनल ट्रंक में, और उधर से जाते हैं सिस्टर्ना काइली के ऊपर। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पाइलोरिक नोड्स पे, और पाइलोरिक नोड से हेपेटिक नोड्स, हेपेटिक नोड से सीलियाक नोड्स में जाते हैं। नर्व सप्लाई में देखें तो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो कि T9 से T10 तक जाती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक होती हैं जो कि इसको वेगस सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से हमें वेगस सप्लाई मिलती है, यानी वेगस नर्व इनको करती है सप्लाई। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करें।